न किसी को बर्बाद करने दूंगा, जल ही जीवन है, इसको संचय करूंगा। मैं शपथ लेता हूँ दतिया को जलदार दतिया बनाने में सहयोग करूंगा। धन्यवाद। और आपने all the questions and you can pick any question which you would like to answer rather than going one by one at the same time. So I request all the children to place your questions perhaps against the one. पानी तो बहुत है, पानी तो अपने सीता सागर में भी भरा हुआ है और जगह भरा हुआ, समुद्र पूरा भरा हुआ है, 72% भरा हुआ है, लेकिन पानी पीने लायक पीने लायक पानी हमारे पास लगभग 3 से 4% के आसपास रहता है, जो बिना मशीन की करते हुए पी सकते हैं। तो हम उस मशीन का जो पानी आ रहा है, आरओ का पानी भैंस मिला है, तो भैंस में आता है, उसको जल का पानी पिए और भैंस के लिए अन्य व्यवस्था करें। Thank you. वो बहुत जरूरी है और बरसात का जितना पानी आता है उसका भी संधारण है। तो जल जीवन मिशन में चाह रहा है माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, आप जो चाहते हैं कि हर घर में पानी हो, क्योंकि पानी से कई चीजें ठीक होती हैं। Online platforms, we are confined to academic books and we are lacking basic survival skills like time management, self-defense, etc. How can the government ensure All the questions and you can pick any question which you would like to answer rather than going one by one at the same time. So I request all the children to place your questions against one. पानी तो बहुत है, पानी तो अपने सीता सागर में भी भरा हुआ है और जगह भरा हुआ, समुद्र पूरा भरा हुआ है, लेकिन पानी पीने लायक पानी हमारे पास लगभग 3 से 4% के आसपास रहता है, बिना मशीन की करते हुए पी सकते हैं। तो हम उस मशीन का जो पानी आ रहा है, आरओ का पानी भैंस मिला है, जो भैंस में आता है, उसको जल का पानी पिए वो बहुत जरूरी है और बरसात का जितना पानी आता है उसका भी संधारण है। तो जल जीवन मिशन माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, आप जो चाहते हैं हर घर में पानी हो, क्योंकि पानी से कई चीजें ठीक होती हैं। online platforms, we are confined to academic books and we are lacking basic survival skills like time management, self-defense, etc. How can the government आज स्वर्गीय कांतिदेव सिंह जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया था। बहुत यशस्वी जीवन उन्होंने जिया और सदैव अपने अलावा लोगों की, समाज की चिंता की। नागेंद्र सिंह जी का ये परिवार सचमुच में एक आइडियल आदर्श परिवार है। इतना बड़ा परिवार, लेकिन सारा परिवार साथ रह के पुराने आदर्शों पर चलता है।
मैं स्वर्गीय कांतिदेव सिंह जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। भगवान दिवंगत आत्मा को शांति दे और परिवार को ये दुख सहन करने की क्षमता दे। जय माई की साथियों, आज जिला इकाई दतिया दांगी अखिल भारतीय दांगी समाज द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया है, जिसमें लगभग 4-5 लोगों ने रक्तदान किया और अभी जारी है रक्तदान करना निरंतर। ये अवैध दांगी जी हैं जो कि जिला इकाई दतिया के जिलाध्यक्ष हैं, साथ में उनकी पूरी टीम जो कि तत्पर तैयार है आज रक्तदान करने के लिए। गणतंत्र दिवस के अवसर पर ऐसे पुनीत रक्तदाताओं को, रक्तवीरों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं, समाज के हित में काम कर रहे हैं। हम माई से कामना करते हैं कि दांगी समाज इसी प्रकार बढ़ता रहे और भाईचारे का प्रतीक उनके राष्ट्र के हित में काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जो इंफॉर्मेशन मिली थी उसको देखते हुए तत्काल बीडीएस टीम को रवाना किया गया। ट्रैफिक डाइवर्ट कराया, वहाँ पे लोकल एसडीपी और टीए ने मिलकर अभी वर्तमान में एडिशनल एसपी पहुँच गए हैं और उन्होंने बताया कि वो क्लियर हो गया है। अभी बीडीएस टीम उसका परीक्षण कर रही है, साइबर सेल भी अपना काम कर रहा है, आसपास के क्षेत्र में और सर्चिंग की जा रही है। उसके पश्चात ही माननीय श्री भगत सिंह बिष्ट जी आज 25 दिसंबर 2021 श्री प्रमोद तिवारी जी को उस राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद के लिए मनोनीत किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी साथ में उनके खड़े हुए हैं। आपने इनको पद प्रदान किया है, इनके बारे में आप कहाँ तक जानते हैं और कुछ कहना चाहेंगे क्या? श्री बिष्ट जी। माननीय प्रमोद तिवारी जी को आज आचार्य वेदांग के.एस. तिवारी जी के सानिध्य में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया। श्रीमान तिवारी जी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और शिक्षा से ओतप्रोत ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता हमारे पार्टी को है और जो उन्होंने आज हमें आश्वासन दिया और जिस प्रकार से उन्होंने पार्टी के संगठन को आगे बढ़ाने पर अपने विचार दिए, उससे हमें भी लगा कि हमारी पार्टी को एक उच्च व्यक्तित्व मिला है और हमें विश्वास है कि पार्टी उनके सानिध्य में बहुत तरक्की करेगी और आगे बढ़ेगी। समस्त कार्यकर्ताओं को देश भर में आगे बढ़ने का सुअवसर प्रदान करने के लिए तिवारी जी अपना पूर्ण संघर्ष जारी रखेंगे, यह हमें विश्वास है। आज तुलसी दिवस के अवसर पर हमें एक उच्च कोटि का व्यक्तित्व मिला। हम माँ तुलसी का भी आशीर्वाद हमें आज प्राप्त हुआ। वो कहते हैं ना, तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन की घास, जो तुलसी सुमिरन करे बन जाए तुलसीदास। आज हम लोगों को तुलसी माता का सुमिरन हुआ तो हो सकता है कि हम लोग भी आज तुलसीदास जैसे एक नामी गिरामी व्यक्तित्व को अपने साथ पा करके और हमारी पार्टी भी तरक्की करेगी। और आचार्य महोदय का भी हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें ऐसे व्यक्तित्व से मिलाया कि जिससे कि पार्टी को और उन कार्यकर्ताओं को जो महत्वाकांक्षी तो हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं परंतु आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से बड़ी बड़ी पार्टियां उनको दरिया बिछाने तक सीमित रखती हैं। तिवारी जी उनका मार्गदर्शन करके उनको राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए दिन रात प्रयासरत रहेंगे और मुझे विश्वास है कि वो लोग भी राजनीतिक पटल पर अपनी छवि बना पाएंगे और अपने माँ बाप का नाम, अपने देश का नाम और अपने खानदान के नाम को ऊंचा कर पाएंगे। महात्मा फुले फाउंडेशन का जिलाध्यक्ष सिंगरौली। क्या समस्या? हम लोग पिछले 2 बार ज्ञापन दे चुके हैं विधायक जी को, आज तीसरा बार हम लोग ज्ञापन देने आए हैं, जो कि
हम लोग एनसीएल अमलोरी परियोजना के ठीक सटा हुआ गांव कचनी गांव है। कचनी गांव में इतना धूल डस्ट आता है एनसीएल अमलोरी परियोजना से। हम लोग का मांग है कि जो CSR का जो नियम है, नियम के तहत स्थानीय 8 किलोमीटर एरिया में जो विकास करने का नियम है, उस नियम के तहत हम लोग को विकास चाहिए। दूसरी बात, जो कि सीधी रीवा से लोगों को ला के वो भी कंपनियों में काम दिया जाता है। यहाँ के युवाओं को, जो कि हम लोग धूल डस्ट खाते हैं, बीमारियाँ झेलते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियाँ झेलते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को कोई रोजगार नहीं दिया जाता है। सीधी रीवा बिहार झारखंड से लोगों को लाया जाता है। पिछली बार विधायक जी से इस मुद्दे पे बात हुई, विधायक जी ने बोला कि ये सांसद जी द्वारा सीधी रीवा से लोगों को लाया जाता है, उनका सांसदीय क्षेत्र है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप क्यों विधायक बने हैं? विधायक पद से इस्तीफा दीजिए। अगर काम नहीं कर सकते हैं, विधायक पद से इस्तीफा दीजिए। आपका ये विधानसभा क्षेत्र है, आपके विधानसभा क्षेत्र में अगर कोई भी गड़बड़ी होता है तो आपको कहा जाएगा, अन्यथा दूसरे को हम नहीं कहेंगे। आप विधायक हैं, जनता का काम करिए। हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन पिछले बार भी विधायक जी लापता हो गए थे, पता उनका नहीं था। फिर उनके प्रतिनिधि को हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, और आज भी ऐसा लग रहा है कि विधायक जी संभवतः नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे साथी 1-2 लोग फ़ोन भी शायद उनसे किए थे, और उनके प्रतिनिधि द्वारा भी उनसे फ़ोन किया गया है कि विधायक जी आइए, गांव की जनता आपसे मिलने के लिए आई है, अपना जो भी समस्या है सुनाने के लिए आई है। लेकिन विधायक जी के पास समय नहीं है। अगर पिछले बार भी विधायक जी के पास समय नहीं था, आज भी हम लोग आए हुए हैं। 4 दिन पहले नोटिस दिया है कि विधायक जी आपसे गांव की जनता मिलेगी, अपनी जो समस्या सुनाएगी, लेकिन विधायक जी के पास समय नहीं है। तो ऐसे विधायक, सिंगरौली की दुर्भाग्य है जो कि ऐसे विधायक को विधायक बनाई है, और अगर इसी तरह से चलता रहा तो आने वाले समय में हम लोग उग्र आंदोलन भी करेंगे। क्योंकि अगर विधायक हम लोग बनाए हैं अपने वोट से, तो विधायक जी से हम लोग एक भरोसा भी करते हैं कि भाई हम लोग का जो भी काम है, काम हम लोग का हो, जो गांव की समस्या है, समस्या के ऊपर काम हो। लेकिन अभी तक कोई, जितने भी हम लोग पिछले बार दिए थे ज्ञापन में कि हम लोग की ये समस्या है, जैसे कि एनसीएल अमलोरी परियोजना से हम लोग की प्रभावित और विस्थापित के लिए CSR संबंधित समस्याएँ थी, और रोजगार से संबंधित, जो कि रोजगार के लिए यहाँ इतनी कंपनियां हैं, लेकिन बाहर सीधी रीवा के लोगों को लाकर यहाँ पे काम दिया जाता है, बिहार झारखंड के लोगों को लाकर काम दिया जाता है, लेकिन यहाँ के स्थानीय युवाओं को कोई रोजगार नहीं दिया जाता है। ये जो हमारे भाई यहाँ पे कंपनियों में काम कर रहे हैं, वो लोग बताते हैं कि यहाँ के 5% 10% लोग हैं, बाकी शेष टोटल लोग बाहर से सीधी रीवा बेरोजगार झारखंड के लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। वो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कहाँ के लोग हैं, सब लोगों को पहचान भी रहे हैं। कोई विकास नहीं है, बेरोजगार लोग घूम रहे हैं। रीवा हो गया, सीधी हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, वहाँ के लोग यहाँ काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ के कचनी के जितना हो गया, जितना हमारे गाँव के हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई नौकरी नहीं मिला है 8 दिन तक। विधायक देते नहीं है। कौन कौन से विकास आपके यहाँ चाहिए जो नहीं हुए? विकास चाहिए, सफाई घर नहीं बना है, रोड नहीं बना है, खेल कूद का लड़कों का मैदान नहीं बना है, और बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिला है। और पोखरा तालाब में स्मशान घाट में नहाने के लिए वो भी पोखरा नहीं, जो हम लोग छठ करते हैं, छठ हमारे गाँव में 28 बार में नहीं बना है। हम लोग गंडक के पानी में छठ करते हैं, क्या करें, इतना कला पानी आता है उसमें छठ करते हैं, और उसमें गंदा पानी में छठ करते हैं। पोखरा नहीं है छठ के लिए, वो चाहिए। और बेरोजगार को रोजगार चाहिए, सब पढ़ लिख के घूम रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है उनको। विधायक से इस्तीफा मांग रही है, इस्तीफा मांग रहे हैं, इस्तीफा दें। अब हमारे 28 बार में विकास, हम लोग की कहानी ये है सर, विकास दें, नहीं तो फिर इस्तीफा देंगे। क्योंकि वो परेशान हो चुके हैं। बोल दीजिए अभी। हाँ नहीं, हम अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख मांगते। वंदे मातरम, वंदे मातरम, आवाज दो एक है, आवाज दो एक है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख मांगते। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सिंगरौली की जनता क्या मांगती? विकास मांगती, विकास मांगती। सिंगरौली की जनता क्या मांगती? विकास मांगती, विकास मांगती।
सिंगरौली के विधायक इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। सिंगरौली के विधायक इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे अंगड़ाई है। विधायक जी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। विधायक जी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बेरोजगारों को रोजगार दो, बेरोजगारों को रोजगार दो, रोजगार दो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी आगे और लड़ाई है, लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अधिकार मांगते हैं, मुर्दाबाद मुर्दाबाद अखिलेश यादव मुर्दाबाद 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 रामहर्ष यादव मुर्दाबाद 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 समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद 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 अखिलेश यादव मुर्दाबाद 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 यासिर शाह मुर्दाबाद 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 दलाल पार्टी मुर्दाबाद 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 समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद 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 यासिर शाह मुर्दाबाद 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 यासिर शाह मुर्दाबाद 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 समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद 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 यासिर शाह मुर्दाबाद 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 रामहर्ष यादव मुर्दाबाद 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 समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद 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 यासिर शाह मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद कहाँ है विधायक जी है तो रोक ले, 1 मिनट बात तो कर ले। विधायक जी कहाँ है, कहाँ है भैया विधायक जी कहाँ है, बात तो करा दो। मुद्दा भी तो कुछ होगा नेताजी। हमारा मुद्दा आधी रात में खेत में गिरे हुए हैं। 1 साल के विधायक हो, आपकी बात सही है। आधी रात में किसान खेत पे है, इसका जवाब क्या है? आधी रात में किसान खेत पे, इसका जवाब किसका है? अखिलेश भैया, अखिलेश भैया जिंदाबाद। नेताजी के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। सरकार नहीं बनेगी आपकी, कोई मुद्दा नहीं है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। मेरा सबसे निवेदन है और अपील है कि पीछे हो जाएं जो लोग आगे आ गए हैं। ये मुश्किल इस जमाने में ये है कि मोबाइल पाने के बाद सब रिपोर्टर बन गए हैं। जितना ये कैमरे लाइव कर रहे हैं उतने ही ये जिनके हाथ में मोबाइल है वो लाइव करना चाहते हैं। अरे भाई तुम क्यों लाइव कर रहे हो, तुम्हारा कौन देखेगा? तुम्हारा तो केवल तुम्हारे घर वाले, दोस्त, परिचय वाले वही देखेंगे। अगर प्रेस के साथी लाइव करेंगे तो सब लोग देखेंगे।
इसलिए जो नए पत्रकार बने हैं, मोबाइल पत्रकार के विरुद्ध निर्माण जो सम्मुख भाग होता है उसमें पाया गया, उनसे हमारा निवेदन है कि थोड़ा पीछे हो जाए। अवैध निर्माण था जो बिना स्वीकृत का था, उसे आज हटाने की कार्रवाई की जा रही है।